29th सेंचुरी में, जहाँ पे हमें दिखाया गया है कि अर्थ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रखा है और वहाँ पे एक रोबोट है जिसका नाम है वॉली और इसके पास इंस्ट्रक्शन है कि ये यहाँ के गार्बेज को क्यूब्स में बना के रखता जाए। वॉली एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ गार्बेज को इकट्ठा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। हम वहाँ देखते हैं कि वॉली के साथ में एक छोटा सा कॉकरोच भी है। वॉली इतने सालों तक अर्थ पे रह के काफी सारी चीजें सीख चुका था और इसी के साथ इस डिस्ट्रॉय अर्थ पे वॉली ने अपना एक घर भी बना लिया था जिसके अंदर वो हर छोटी छोटी सी चीजें जो उसे पसंद आया करती थी अपने पास रखा करता था। वॉली के पास एक ऐसा कैसेट था जिसके अंदर इंसान डांस कर रहे थे और वॉली वही चीज अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड भी कर लेता है। वॉली सोलर पावर से चार्ज हुआ करता था। अगर वो डिस्चार्ज हो जाया करता था तो सुबह उठ के उसका मॉर्निंग रूटीन रहता था कि सन के पास में जाए और खुद को चार्ज कर ले। वॉली को एक दिन बहुत यूनिक चीज मिलती है। ये एक प्लांट था जिसे वॉली अपने पास में ही रख लेता है और इसके बाद में वॉली को एक लाइट दिखती है जिसका वॉली पीछा करते करते काफी दूर आ गया था और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा स्पेसशिप उसके ऊपर आ रहा है। वॉली खुद की जान बचाने के लिए खुद को जमीन के अंदर छुपा लेता है। कुछ देर बाद वॉली को पता चलता है कि उस स्पेसशिप में से एक रोबोट और बाहर आया है। वॉली चोरी छुपे उसे काफी समय से देख ही रहा था। हम देखते हैं कि ये रोबोट भी इस अर्थ को स्कैन कर रहा था पूरी तरीके से। गलती से वॉली से जब कोई आवाज हो जाती है तो ये नया रोबोट वॉली के ऊपर शूट कर देता है। ये नया रोबोट वॉली को भी एक बार स्कैन करता है और जब वॉली के अंदर उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। वॉली कई समय तक इस रोबोट का पीछा करता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब वॉली इस रोबोट से बात करता है तो ये रोबोट अपना नाम ईव बताती है और वॉली इसे ईवा कहता है। वॉली अब अपने इस नए दोस्त को अपने साथ घर ले आता है जहाँ पे वो अपने से जुड़ी हर चीज ईवा को दिखाता है, लेकिन ईवा इन चीजों से फैमिलियर नहीं थी इसलिए वो कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रही थी। ईवा को भी प्रोजेक्टर पे चलता हुआ डांस काफी अच्छा लग रहा था और इसके बाद में वॉली ने जो प्लांट अपने पास रखा था वो ईवा को दिखाता है। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये रोबोट अर्थ पे क्यों आया था और इसे किसने भेजा था। आज से सालों पहले एक स्टार लाइनर एक्सियम नाम की कंपनी थी जिसने एक स्पेसशिप बनाया था जिस कंपनी का नाम था बाय एंड लार्ज। जो लोग जिंदा बचे थे अर्थ के अंदर ये सभी लोग इस स्पेसशिप में बैठ के यूनिवर्स में चले गए थे और यही स्पेसशिप वापस से कुछ रोबोट्स अर्थ के ऊपर भेज रही थी ताकि ये लोग वापस से अर्थ पे इंसानों की एग्जिस्टेंस देख सके कि यहाँ पे कोई चीज जिंदा रह भी सकती है या नहीं। और इसी रीजन से ईवा को भी भेजा गया था और ईवा के पास में जब ये प्लांट आता है तो ईवा का मिशन पूरा हो चुका था और इसी के साथ ईवा की डिम पावर के कारण ईवा खुद को शट डाउन कर लेती है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे उसका सिक्योरिटी कैमरा भी चालू था। ये चीज गाइस यहाँ पे काफी इमोशनल था। वॉली को जब अपना नया दोस्त मिला ही था कि उसके कुछ टाइम बाद में ही उसका नया दोस्त उससे दूर हो गया था। वॉली काफी कोशिश करता है कि वो ईवा को ठीक कर सके। वो सोचता है कि क्या पता ये रोबोट भी सोलर पावर से चालू हो, इसी कारण वो ईवा को काफी टाइम तक धूप में भी रखता है। वो ईवा को अपने साथ एक इलेक्ट्रिसिटी लाइट से बांध के अपने पीछे पीछे चलाता है। वॉली हर कोशिश करता है कि ईवा वापस से चालू हो जाए, लेकिन एक दिन वही स्पेसशिप आ जाता है जिसने ईवा को पहले छोड़ा था। वो स्पेसशिप ईवा को अपने साथ ले जाती है और जब वॉली ये चीज देखता है तो वो भागता हुआ आता है ईवा को बचाने के लिए और वो इसी स्पेसशिप पे चढ़ जाता है। ये स्पेसशिप अर्थ की रेडियंस से बाहर निकल चुका था और अब वॉली भी इसी स्पेसशिप के ऊपर था। वॉली ग्लास के अंदर से ईवा को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अंदर आने के बाद वॉली को पता चलता है कि ईवा को स्कैन किया जा रहा है और इसी के साथ में ईवा को अपने साथ कुछ दूसरे रोबोट्स कहीं दूसरी जगह ले गए हैं। इस स्पेसशिप में आने के बाद हमें पता चलता है कि इंसान अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। वो इतने ज्यादा लेजी और हेल्दी हो चुके हैं कि अपना कोई काम खुद से नहीं कर रहे हैं, उनका सारा काम ये रोबोट्स ही कर रहे हैं। वहाँ पे एक इंसान जिसका नाम जॉन था वो नीचे गिर गया था और खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब वॉली ने ही इस जॉन की हेल्प की थी खड़े होने में। अब हमें यहाँ पे इस स्पेसशिप का कैप्टन दिखाया जाता है जो कि खुद भी अभी तक सो ही रहा था और इसका सारा काम एक ऑटो नाम का रोबोट कर रहा था। स्पेसशिप को सारा चेक करने के बाद में कैप्टन यहाँ पे ऑटो से पूछता है कि आप बताओ तुम्हें क्या कहना था। तो ऑटो बताता है कि जिन रोबोट्स को अर्थ पे भेजा गया था इंसानों को चेक करने के लिए वो रोबोट सक्सेसफुल हुआ है और हमें प्लांट मिला है। आज से कई सालों पहले तक किसी भी कैप्टन को ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी, इसलिए इस कैप्टन को भी अपना मैनुअल चेक करना पड़ा और मैनुअल चेक करने से इसे पता चलता है कि जैसे ये अर्थ
पे अगर कोई प्लांट या कोई इंसान मिलता है तो हम लोग घर वापस जा सकते हैं। अब टाइम था ईवा से वो प्लांट लेने का, लेकिन ईवा के पास तो वो प्लांट मिलता ही नहीं है। यहाँ पे इस टाइम तक ईवा ने वॉली को भी देख लिया था और वो वॉली के ऊपर गुस्सा करती है कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए और क्यों आए। कैप्टन को लगता है कि शायद ईवा के अंदर कुछ डिसऑर्डर आए हैं, इस कारण इसे ठीक कराने के लिए भेज दो। और ये एक झूठी अफवाह थी कि कोई प्लांट मिला है। यहाँ पे ईवा को एक तरीके से रोबोट्स के हॉस्पिटल में ले आया गया था, जहाँ पे सारे ऐसे रोबोट्स थे जिनके अंदर कोई ना कोई खराबी थी। वॉली वहाँ बाहर ही रुका हुआ था और वो देखता है कि इसके आसपास के सारे रोबोट्स ही खराब हैं। ईवा को एक दूसरी कैबिन में ले जाया गया था जिसके आगे एक कांच की शील्ड थी। वॉली को लगता है कि ये लोग ईवा के साथ में कुछ बुरा कर रहे हैं, इसी कारण वो ईवा के पास में भागता हुआ पहुंच जाता है। और जब वो खुद की सिक्योरिटी को ब्रेक करता है तो वहाँ पे बाकी रोबोट्स की भी सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है और सारे खराब रोबोट्स वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब हर जगह इमरजेंसी कर दी गई थी कि कुछ खराब रोबोट्स हर जगह पे घूम रहे हैं। ईवा यहाँ पे वॉली को स्कीप कैप्सूल में भेजती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे ईवा और वॉली को कुछ आवाज आती है। वो देखते हैं कि किसी दूसरे रोबोट ने उस प्लांट को चुरा लिया था और वो उस प्लांट को वापस से अर्थ पे भेजना चाहता है। वॉली उस प्लांट को लेने के लिए जाता है तो वो एस्केप कैप्सूल ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वॉली इस कैप्सूल को कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ ईवा सोचती है कि कैसे वॉली को यहाँ से बाहर निकाला जाए, इसलिए वो भी इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकल जाती है। वॉली का स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। ये चीज देख के ईवा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तब ईवा देखती है वॉली को दूर से आते हुए। अभी भी वॉली जिंदा था और वॉली के साथ में वो प्लांट भी बचा हुआ था। ये चीज देख के ईवा और वॉली दोनों ही बहुत खुश थे और वो पूरे गैलेक्सी के अंदर घूमने लगते हैं। अब इन दोनों को अपने कैप्टन के पास जाना था ये प्लांट वापस देने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो इंसान अपने इल्यूजन से बाहर निकले हुए हैं और वो आपस में बात भी कर रहे थे। यहाँ कैप्टन को जब अर्थ के बारे में पता चलता है तो उसमें और ज्यादा क्यूरियोसिटी आ जाती है कि अर्थ इतनी सुंदर जगह है और वो हमारा घर है। अब यहाँ पे ईवा वापस से एक प्लानिंग करती है ताकि वो कैप्टन के पास में पहुंच सके। और जैसे ही कैप्टन ईवा को देखता है प्लांट हाथ में लिए तो कैप्टन काफी खुश था कि हम लोग अब फिर से घर जा सकते हैं। और इसी टाइम पे यहाँ पे ईवा की मेमोरीज दिखना भी स्टार्ट हो जाती है। ईवा देखती है कि जब वो टर्न ऑफ हो चुकी थी तो वॉली ने कैसे उसका ध्यान रखा था, वो हर टाइम उसके साथ ही था। इस कारण ईवा और ज्यादा अटैच हो जाती है वॉली से। लेकिन तभी वहाँ पे ऑटो पहुंच जाता है जो कि कैप्टन से वो प्लांट वापस मांगता है। कैप्टन यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये प्लांट कभी नहीं दूंगा और तुम आखिर ऐसा क्यों चाहते हो कि हम घर ना जाएं। तो ऑटो कैप्टन को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट बोल रहे थे कि हम सभी लोगों को वापस से स्पेसशिप में बैठ के बाहर जाना पड़ेगा, हम लोगों के लिए अर्थ बिल्कुल सेफ नहीं है और ये मेरा लास्ट कमांड है कि अब सारे डिसीजन रोबोट्स ही लें और हम लोग अर्थ पे कभी नहीं जाएंगे। इसी कारण ऑटो अभी तक यही मैनुअल फॉलो कर रहा था। कैप्टन कहता है कि ये मैनुअल 700 साल पुराना है और अब जब ये प्लांट मिल चुका है तो हम अर्थ पे फिर से जाएंगे। लेकिन वो ऑटो वहाँ पे उस प्लांट को लेके वापस से गार्बेज बॉक्स में फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ से वॉली निकल के आता है और वॉली ने फिर से एक बार वो प्लांट बचा लिया था। लेकिन दूसरे रोबोट ने वॉली को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचा दिया था इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट देके। इस कारण वॉली सीधा गार्बेज गोडाउन के अंदर पहुंच जाता है जहाँ भी सारा ट्रैश रखा हुआ था। ईवा भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाती है। वो देखते हैं कि सारे गार्बेज को यूनिवर्स के अंदर फेंका जा रहा है और इसके अंदर अब ये दोनों भी जाने वाले थे। ईवा देखती है कि वॉली का डिस्क बिल्कुल खराब हो चुका है, इस कारण वॉली किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहा है। और अब वॉली वापस से हाथ में वो प्लांट लेके ईवा को कहता है कि अर्थ अर्थ दैट मीन्स हम सभी लोगों को अर्थ पे जाना है और वॉली भी अर्थ पे जाकर ही ठीक होगा। अब ईवा का फाइनल मिशन यही था कि वो प्लांट को कैप्टन तक दे पाए और वॉली को वापस से अपने साथ अर्थ ले जा पाए। ईवा वॉली को अपने साथ उठाती है और वापस से कैप्टन तक पहुंचने की कोशिश करती है। रास्ते में बाकी रोबोट्स जो कि खराब हो रखे थे फिर भी वो ईवा और वॉली की पूरी हेल्प करते हैं। यहाँ पे ऑटो ने कैप्टन को बंद कर दिया था, लेकिन इंसान तो इंसान ही है, वो रोबोट्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी कारण कैप्टन ने रोबोट को पागल बनाया और एक इमेजिनरी स्क्रीन से दिखाया कि कैप्टन के पास में प्लांट वापस आ चुका है। और इसी के साथ में वो ईवा और वॉली को डायरेक्शन भी देता है कि तुम्हें प्लांट को हॉलो डिटेक्टर के अंदर डालना है, मैं उसे एक्टिवेट कर दूंगा। यहाँ पे उस स्पेसशिप के अंदर जितने भी लोग थे सारे एक जगह इकट्ठा होने लग रहे थे क्योंकि अब उन्हें अर्थ पे जाना था। हम यहाँ देखते हैं कि हॉलो डिटेक्टर वापस से वो ऑटो बंद कर रहा था, लेकिन वॉली ने ऐसा होने ही नहीं दिया। वॉली ने उस पूरे हॉलो डिटेक्टर को अपने ऊपर रोक के रखा था और अब कैप्टन भी वापस से उठ चुका था और वो ऑटो रोबोट से लड़ने की कोशिश करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो उसको
उसको पूरी तरीके से बंद कर देता है। यहाँ पे अब सारे इंसान भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि हम लोगों को ये प्लांट हॉलो डिटेक्टर में डालना है तो सभी लोग प्लांट को एक दूसरे पे पास करने लगे और फाइनली ईवा के पास में जब वो प्लांट आया तो वो हॉलो डिटेक्टर में प्लांट को डालती है, लेकिन तब तक वॉली बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था और अब यहाँ पे ये स्पेसशिप हाइपर जंप लेती है और सीधा अर्थ पे पहुंच जाती है। अब जैसे ही इस स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं सभी लोग पहली बार सूरज की रोशनी देखते हैं। ईवा सीधा वॉली को लेके उसके घर पे पहुंचती है और वहाँ पे उसके सारे पार्ट्स फटाफट से चेंज कर देती है और इसी के साथ में वो वॉली की डिस्क भी चेंज करती है। जब वॉली वापस सोलर पावर से चार्ज होता है तो वो चालू हो जाता है, लेकिन इस बार वॉली बिल्कुल चेंज हो चुका था क्योंकि उसकी डिस्क चेंज होने के कारण वो रिबूट हो चुका था और उसे अब कुछ भी पुराना याद नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही मिशन था कि गार्बेज को क्यूब्स में बदलना है। ईवा उसे हर चीज याद दिलाने की कोशिश करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद वॉली कभी भी ईवा को याद नहीं कर पाएगा, लेकिन जब ईवा यहाँ पे वॉली को हक करती है तो वॉली की वापस से मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है और वॉली यहाँ पे ईवा का हाथ पकड़ लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे आने वाले इंसान 700 साल बाद में अर्थ के ऊपर वापस से प्लांट लगाने लग गए हैं ताकि ये लोग फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सके। और इसी के साथ गाइज ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज आप सभी लोगों को कैसी लगी है ये मूवी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से किसी अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।